जैसे बच्चा होता है तो मम्मी मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे ये चाहिए, ये अधिकार पूर्ण मांगना होता है। तब बच्चा ग्रहण करता है और यही पड़ोसी के पास मांगना चाहिए और 3 बार मांगना पड़े, गिड़गिड़ाना पड़े तब मिले, तब उसकी कला हो जाएगी किस तरह से मांगे। लेकिन मिलेगा नहीं मिलेगा तुम मांगो, 1 जगह से मांगो, 2 जगह से 3 जगह से, तो परिस्थितियां बन गई और परिस्थितियां धीरे धीरे आदत बनते हुए स्वभाव में तब्दील होती और वही फिर आपकी किस्मत बन जाती है। जैसे कहते हैं आप शब्दों का चयन ठीक से करें, शब्द वाक्य बन जाते हैं, वाक्य विचार बन जाते हैं और विचार आपकी मंजिल बना देते हैं। तो आज जो मांगने के लिए आप शब्द हैं वो कल के दिन भिखारी में तब्दील हो जाए। तो आज अगर हम घर पे मांगना पड़ रहा है और गिड़गिड़ाना पड़ रहा है माँ बाप के सामने भी, नहीं दे दो, मम्मी दे दो, पापा दे दो, तब तक तो चल भी जाता है, लेकिन वो भी गलत है। जरूरत है तो मिलना चाहिए और नहीं है माँ बाप के पास तो नहीं मिलना चाहिए। कर्म करो, कमाओ। घर में नहीं है तो पड़ोस से मिठाई मांग लाए, तो बोले उनका बच्चा है दे दो, वहां से नहीं है तो दूसरे मोहल्ले से मांग लाए। तो ये जो आदतें खराब होती, तो ये शुरू में जो सांस्कृतिक विकास होता है उसके ऊपर। अब आपको सारी चीजें अगर कर्म प्रधान रहेंगे तो फिर राइट के हिसाब से अधिकार पूर्ण मांगेंगे ना आप, कि हम आपको ये देते हैं, आप हमको ये देते। और अगर अधिकार पूर्ण नहीं मांग सकते हैं तो हाथ नीचे ही रहेगा, तब सामने वाले की इच्छा है दे ना दे, तो धीरे धीरे आदत बने। तो स्वस्थ समाज में ये व्यवहारगत चीजें कैसी हैं, शिक्षा दीक्षा कैसी है, उस पर निर्भर करता है। और कई बार तो बहुत अजीब सा चीज है कि लोग कहते हैं परम पिता परमेश्वर से मांगो, ओ माय गॉड गिव मी, ब्लेस हिम, दे दो इसको, अल्लाह ताला से मांगो। तो मस्जिदों, मंदिरों, गुरुद्वारों, चर्चों सभी में लोग भगवान से मांगने जाते हैं कारी की। अरे वो हमारा माँ बाप जैसा है, उसको पता है कि हमको क्या चाहिए। भिक्षा क्यों मांगनी वहाँ, भगवान हमको पास करा दो, प्रसाद चढ़ाएंगे, ये करा दो, बच्चे की शादी करा दो, चादर चढ़ाएंगे। ये सब चीजें वहां से बढ़ती हैं और आप अनजाने में एक भिक्षा मांगने की तरफ बढ़ जाते। बजाय इसके कि आप धार्मिक स्थान पर धन्यवाद देने जाएं कि अल्लाह ताला तुमने बहुत दिया, दोनों वक्त की रोटी हो जाती है, कपड़े हो जाते हैं, बच्चों की शिक्षा हो जाती है, आज तक जो दिया उसके लिए धन्यवाद, आगे भी धन्यवाद देने आऊंगा अगर आप ऐसे ही रखें। तब आप अंदर भीख नहीं मांगोगे तो बाहर भीख वाले नहीं मिलेंगे आपको। नहीं तो धर्म में आप मांग रहे हो, लोग आपसे मांग रहे हैं। तो भगवान बड़ा है तो आप उसके सामने मांग रहे हैं, और जो भिखारी आता है तो आप अपने आप को बड़ा महसूस करने लगते। तब कर्म और कर्म का सम्मान कर, ये एक स्वस्थ और सुरक्षित समाज की समस्याएं। वह समाज जो दूसरों का गुलाम हो गया है, वहां तो जनता जो हार गई है और जो मरने के लिए छोड़ दिए गए हैं, वो तो सबके गिड़गिड़ाएगी, माई बाप माफ कर दो, जीवन दान मांगने से शुरू होगा और रोटी रोटी तक मांगेगी। ऐसे समाज जब स्वतंत्र होते हैं तो आदतें चलती रहती और कमोबेश जब तक एक बहुत बड़े प्रयास ना हो तब तक एक भिक्षावृत्ति चलती रहती। और जब स्वतंत्र देश हो जाता है तो एक इसका नेटवर्क, एक नेक्सस बनता है, क्योंकि तब बाहरी लूट और डर खत्म हो गए। तब तो आपको एक कमाई का जरिया नजर आता है। तब आप बच्चे भी किडनैप करोगे, फोर्स्ड कैप्टिव और इंस्टीट्यूशनलाइज बैगिंग की तरफ बढ़ेंगे, कुछ एनजीओ खोल के बढ़ेंगे, सरकार से भी मांगेंगे, कुछ आपके नाम पे भगवान को प्रार्थना करेंगे और पैसा मांगेंगे और बाकी सड़कों पर मांगेंगे। आप मंदिर के बाहर निकलोगे, 500 लोग लाइन से खड़े हुए हैं, 5-5 पैसे भी दोगे तो अभी साल दिन भर में वो 100 रुपये कमा। नमाज अदा करके आओगे, यतीमों को देना है, बाहर बैठे हैं
वो आपको ऑबलाइज कर रहे हैं, आपको बड़ा बना रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि देखो हम नहीं होते तो आप कहाँ दान करते, तो उल्टा वो दिखा रहे हैं। और फिर धरती में ऐसा भी हुआ कि आप जिंदगी में बहुत अच्छे हुए तो बोले भीख मांगने का अनुभव तो हुआ। तो कुछ ऐसे लोग भी हुए हैं धरती राजा जो भीख मांगने निकल पड़े, तो भिखारियों ने कहा देखो राजा मांग रहा है, तो जब वो मांग सकता तो मेरे लिए सम्मान मिल गया। तब आप समाज में कुछ करते हो तो कहते नहीं, आप कैसे रोक सकते हो, राजाओं ने भी मांगा, ये तो हमारा स्वाभाविक पारंपरिक 3 पीढ़ियों से भीख मांग रहे हैं या 50-100 पीढ़ियों से मांग रहे हैं। जो सहयोग था वो भिक्षा में बदल गया। जो ब्राह्मणों को, जो तथाकथित नहीं, जो वाकई में जानते हैं और जिनका समाज सम्मान करता है, कि आज अगर आप देखेंगे कि इस देश में बाबा आमटे कहीं निकल जाए किसी शहर में तो उनको खाने की दिक्कत होगी क्या? बाबा आमटे तो खैर बहुत बड़ी चीज हो गई, हरिप्रसाद चौरसिया जी निकल जाए तो किसी शहर में उनको खाने की दिक्कत होगी। अरे जिसके यहाँ खाना खाएंगे वो अनुग्रहित होगा कि यार वो जानने वाला, वो ज्ञानी आदमी हमारे यहाँ खाना खाए। तो ऐसे ब्राह्मणों का सम्मान होता था और वो अपने खाने की परवाह नहीं करते। चूंकि वो नहीं करते हैं इसलिए हम भी नहीं करते हैं, तो हम हरिप्रसाद चौरसिया तो नहीं हो जाएंगे, ना हम बाबा आमटे हो जाएंगे। पूर्व में ऐसा ही हुआ, जब राजा ने और ब्राह्मणों ने बिना कुछ सोचे समझे इस कार्य को आगे बढ़ाया, बिना कर्म किए खाने की इच्छा रखी, तो ये गलत साबित। फिर कुछ संस्थान ऐसे हैं वो बोले शादी ही नहीं करनी है, प्रचार करना है, तो वहाँ सीट्स जो व्यक्ति होता है या प्रचारक होते हैं उनको अपना खाना ही नहीं बनाना, दूसरे की तरफ देखते रहते हैं कोई खाने के लिए बुला ले। ब्राह्मण बनने का, ज्ञानी बनने का या लोगों से मेल जोड़ बढ़ाने का जरिया सोच के आप एक अनजाने में भिक्षावृत्ति की मनोदशा की तरफ प्रवृत्त कर रहे हो। और ये भारत देश में और भारत के इर्द गिर्द जितने देश हैं कमोबेश जारी है। चाइना छोड़ दें क्योंकि कम्युनिज्म प्रभावी हो गया है तो पैसा धर्म हो गया है, बाकी चीजें जेल के अंदर। ये यहाँ की दशा है। जो बड़े हुए लोग हैं जो दूसरी जगह गुलाम बनाए और भीख मांगे तो दिमाग से ही बीज आएगा। तो भिक्षावृत्ति कराना है तो पहले कैसे कराना है, तो कोई भी विचार तो मन में आएगा, तो वो भी अछूते नहीं रहेंगे। जो बुरा करते हैं दूसरों का, कम से कम बुरे का विचार तो पहले दिमाग में ही आएगा। तो मेरा घर कैसे अछूता रहेगा अगर मैं दुनिया को ऐसी तैसी करता हूँ, मेरे घर में भी कुछ नुकसान हो। तो ऐसा डेवलपिंग कंट्रीज में जहाँ जहाँ इंग्लैंड वाले गए वहाँ वहाँ भिक्षावृत्ति चल रही और कमोबेश आज पूरी दुनिया में ही ऐसा। अब जो स्वतंत्र देश हो गए और जहाँ ये इंस्टीट्यूशन खड़ा हुआ, तो अगर किडनैपिंग कर रहे हैं एक लड़के की भीख मांगने के लिए, तो हो सकता उसके सेक्सुअल या कामोत्तेजना के लिए भी उसका इस्तेमाल कर। अगर लड़की को किडनैप कर रहे हो तो भीख क्यों मंगाना, इससे धंधा करा लो। तो भारत में देखोगे कि बहुत सारे देशों से, नेपाल, भूटान, बिहार, बंगाल से गांव में जितने भी किडनैपिंग होती है बहुत सारे रेड लाइट इलाके में जाके तब्दील। और कुछ ऐसे भी देश हैं जहां सेक्स को एक काम ही माना जाता है, वो खुद इसमें प्रवृत्त होते हैं और एक इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। दोनों में अंतर है। तो जहां तक फोर्स है ये गलत होगा, और जहां स्वतः ही करना है वहां पे सामाजिक सुधार हो, इसकी जरूरत है। लेकिन उस धंधे को बंद करना, वो भिक्षावृत्ति या फोर्स की तरफ नहीं। तब समाज में चीजें कैसे होंगी कि जो ब्राह्मण है और कहीं जाके खा रहा है उसको आप भिक्षा नहीं मानेंगे। जैसे एक अमजद अली खान साहब कहीं गए तो वो कहीं खाना खाने जाएंगे तो लोग उनको पैसा देंगे उल्टा और हाथ जोड़ेंगे, पैर भी पड़ेंगे, उसको भिक्षा नहीं माना जा सकता। कोई और जाएगा वो मांगेगा, खाएगा तो भिक्षा माना जाएगा। और जबरदस्ती कर रहा है कि मेरे को खाना खिलाओ, हाथ जोड़ रहा है। प्रोस्टिट्यूशन जो फोर्स्ड है वो एक अलग है। और कई बार अगर उनका धंधा बनाया उन्होंने सोच समझ के, बिना दबाव के,
वो एक अलग चीज है। किस मनोदशा के कारण बनाए हैं वो एक पूरी अलग बात है। लेकिन बनाया तो वह दबाव वाला नहीं कहा जा सकता और उसको रोकने की चेष्टा सही नहीं। तीसरी चीज जो इसमें है कि जो देश स्वतंत्र होते हैं वो रोकने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं और उनको बढ़ाना चाहिए। जो ताजा तरीन स्वतंत्र हुए 50-100 साल, वहाँ ये समस्या ज़्यादा होगी। जो पुराने स्वतंत्र हैं, रईस हो गए हैं, वहाँ ये अगर देश चल रहा है तो समस्या कम होगी, वेल नेटवर्क्ड होगा। तो ऐसे समाज तुम देखोगे जो रईस समाज है वहाँ भिखारियों की संख्या कम होगी। और जो स्वस्थ हैं, तो अगर भिखारी वैश्यावृत्ति की समस्या कम करनी है या सम्मानजनक समाज रहे हमारा जिस पे हम गर्व कर सकें, बिना भय के परिवार का भरण पोषण कर सकें, तब हमारे लिए सुरक्षा जरूरी होती, सीमाएं सुरक्षा रहें और एक प्राथमिक कर्तव्य होता है कि स्वतंत्र रहें, तब ये चीज़ें कम